चैन तो सच्ची में चुरा रही, हमारी चैन उसने चुराई, हम उसकी चुरा लेंगे और चुराने लग रहे। और उसकी ऐसी नींद चुराऊंगा, चैन चुराऊंगा, वो हैरान हो जाएगा इस बात से। मुद्दा यही है कि मैं एक बार सलाह करके और कुछ प्रूफ के साथ फिर इनका एक पंपलेट निकालता हूँ पूरे 5-6 गाँवों में। अच्छा जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो गगन सैनी की आवाज़ में मेरे पास 8 ऑडियो हैं, वो 8 के 8 जो मैंने आपको एक चंद सेकंड की जो बात सुनाई है, जबकि 8 वीडियो सुनने के 8 ऑडियो ना तो हम सुनाने के हक़ में हैं, ना आप सुनने के हक़ में, क्योंकि वो इतनी जलील सलील और इतनी असभ्य चीज़ें हैं वो समाज के सामने। और पत्रकार महोदय, आप लोगों के सामने हम नहीं कह सकते, हमारी अपनी मजबूरियां हैं। कोई बंद कमरे में सुनना चाहे, प्रशासन का आदमी, समाज का आदमी और जो है राज्य स्तरीय पंचायत के आदमी जो आए थे, हमने उनको भी सुनाया था। इसीलिए सभी ने इनको भरसक निंदा के साथ साथ इनको जो है बहुत ही जलील और जो है घटियापन का सतर का लेवल का इंसान बताया। कॉन्फ्रेंस में अभी मना करा है कि पर्चे मैंने नहीं बांटे। हाँ, पर्चे उन्होंने ये तो कह सकता है, चोर चोरी करता है, चोर चोरी करता है और लेकिन चोरी करता है, ये उनमें से आदमी। और चोर चोरी करके भी यदि अपना स्क्रिप्ट कबूल कर ले, सुबह का भूला शाम को आ जाए घर, तो भूला नहीं कवाता। ये तो उन लोगों में है जो चोरी करके भी सीना चोरी करना जानते हैं। और ये अब ये कहते हैं कि मेरे को जो है भाई इसमें जो समाज के जो लोग जो है गलत बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास 8 ऐसी ऑडियो हैं। यदि आप सुनना चाहो, कोई भी शहर का कोई भी आदमी आके सुनना चाहे, मैं उनको सुनाने के लिए तैयार हूँ। इनकी हठ धर्मी और इनकी नाकामी, इनकी नालायकी, बाप बेटे दोनों मिले हुए हैं। पुत्र मोह की बात करते हैं तो इतना पुत्र तो मैंने जो पुराने टाइम में युधिष्ठिर का भी नहीं देखा, जितना इससे सीरिया ने अपने गूगन के बेटे को लिए कर अपना जो है प्यार जता रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात है, इसने इतना मीडिया के सामने उन्होंने ये शब्द कहे हैं कि भाई ये तो जो है मैंने जो है पुलिस की तफ्तीश का मैटर है। उन्होंने ये कहा कि हम महापंचायत में आना चाहते थे, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। सर आप मेरे पास पंचायत के सामने ये बात सवाल रखी थी कि घनश्याम जी आप दिए तरह अंधेरा मत करो, उनको श्री राम भट्टे वाले को फ़ोन करो। तब मैंने श्रीया भट्टे वाले को फ़ोन किया था कि महापंचायत हो रही है महेंद्रगढ़ में, आप प्रधान होने के नाते आपको सूचना दी जा रही है कि आप 10 बजे यहाँ पर राज्य स्तरीय महापंचायत में पहुँच अपना जो है कोई विचार रखें। मैंने बिल्कुल समाचार दिया था। मेरे पास यहाँ पर 20 आदमी हैं जो ये कहने वाले हैं कि किया था, और मेरे पास फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी है। वो कह रहे कि ये जो सारा मामला है ये प्रधान पद से हटाए जाने को लेकर है। ऐसा कुछ नहीं, जब ऐसे घिनौने कृत्य करेंगे तो कौन तो पद में रखेगा, कौन घर में बुलाएगा, और कौन ये कहेगा कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। ये तो दो में ये सांप है जो शाम को हमारे को समर्थन देते हैं और उसी के चट्टे बट्टे जो आकर के दुकान, हम तो दबाव में ले लिया। हमें उन व्यक्तियों को क्या कहना चाहोगे जो इस्तीफा दे रहे थे यहाँ पर, आज उन्होंने वापस ले लिया? वो दबाव के अंदर है, वो दबाव के अंदर है। कहीं ना कहीं उनकी भी कोई बात दबी हुई है। बड़ी संवेदनशील मामला, मैंने कई बार बोला है, लेकिन मैं क्लियर नहीं करना चाहता हूँ। मेरे पास 3 ऐसे आदमी आए हैं, उनके पास भी ऐसा संवेदनशील मामला है कि मैं नहीं कह सकता उनकी मजबूरी क्या है, नहीं क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन मैं मेरी अंतरात्मा से यदि कोई पूछना चाहे तो मेरे पास भी उनके प्रति बंधन के सबूत हैं। कोई भी देखना चाहे, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ, उनके घर जाके दिखा सकता हूँ कि उन लोगों ने कितनी अत्याचार कर रखे हैं। समझो इस बात को आप। कल महापंचायत में क्या फैसला करा? कल महापंचायत में जो फैसला किया है वो हमारे गुरुजी आपको ज़्यादा अच्छे डिटेल से बता पाएंगे। आप इनसे बात। एक बार आपसे एक बात जाननी थी, जैसे वो ये कह रहे थे कि मतलब हमारा समझौता हो गया था जिस टाइम वो मारा छेड़ी हुई थी, और घनश्याम ने कहा, अभी ये कहा कि भी ये बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, आप अपने हिसाब से मतलब ऐसे लिख के दे दो माफ़ीनामा। उन्होंने कहा कि दबाव में उन्होंने माफ़ीनामा दिया था सर। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो, वहाँ बैठ कर के गलती उसने मान ली। समाज के लोग, प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने मैं गलती मानने के बाद हमने ही माफ़ कर दो। माफ़ करने के बाद उन्होंने अपने हाथ से वो लिखा, हमारे पास उसकी फ़ोटो भी है, फ़ोटो खींची हुई है कि वो लिख रहा है। उसके बाद लिखने के बाद उसने साइन कर दिए।
हम घर आ गए, आश्वस्त हो गए कि आगे ये मैटर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है एप्लीकेशन दी, मेरी चैन चुरा ले गए, ढाणी से आदमी आए और फिर उन्होंने हम पंचायत, फिर मैंने भी पंचायत के लिए कहा कि ये तो वहाँ तो हाँ कर रहा था, यहाँ मना कर रहे, वो तो दबाव में कह रहे हैं ये बात, और दबाव में कह रहे हैं तो फिर ये काम फिर बिगड़ जाएगा। तो मैंने कहा कि वो दबाव में आकर के यदि लिखवा के ले गए, बाहर निकलने लगा, जैसे कि उन्होंने वीडियो बोला कि वो सही बोल रहे हैं, आप गए आज तो वो सही बोल रहा है कि मेरे को निकलते ही पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने उनको बाप को पहले ही बता रखे था, निकलते ही हमारे पीटना शुरू कर दिया और उन्होंने भी पीटा, हमने भी पीटा। पीटने के बाद उसके बाद जो है फैसला हो गया तो वो कंप्लेंट दिया है, तो हमने कहा कि मेरी चैन चुरा ली, चैन तो सच्ची में चुरा रही, हमारी चैन उसने चुराई, हम उसकी चुरा लेंगे, और चुराने लग रहे, और उसकी ऐसी नींद चुराऊंगा, चैन चुराऊंगा, वो हैरान हो जाएगा इस बात से। तो आप बताओ उसमें क्या करें। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पंचायत में आने के बाद मैंने पंचायत से कही नोला भाई इसको आप चोरी करते हो और सिन्हा चोरी करते हो, ऊपर से पंचायत के लोगों ने कहा, तो उसने जो है वो कैंसिल करवा दी। उसके बाद फिर मैंने 4 आदमी को भेजा, जाओ गगन से बात करो कि भाई वो अब क्या कहते हैं। गए तो बोले जी मेरे को तो ज़बरदस्ती पीट करके और जो है वो करवा लिया, इसलिए जो है मेरी कोई गलती नहीं है। तो हमने फिर प्रस्ताव रखा कि भाई वहाँ 5 आदमी में, 10 आदमी में, 100 आदमी में भी नट सकता है जो आदमी, तो क्यों ना इसको जो सैनी सभा रजिस्टर्ड है इसमें जो अंकित कर दिया जाए। उसमें अंकित करवाने के लिए हमने कहा था मीटिंग काट दीजिए और इसमें रजिस्टर्ड कर दिए, चाहे वो फिर नटता रहे। ये कहा था कि मीटिंग हमने 7 तारीख का टाइम दिया था, आपने जल्दबाजी हाँ, देखो हमने टाइम नहीं दिया, हमने उनको ये कहा था कि भाई आप 7 तारीख को मीटिंग ले लो और आप हमें रजिस्ट्रेशन यहाँ पर उसमें अंकित कर दो, रजिस्टर्ड कर दो कि रजिस्टर्ड संस्था है, तो भाई आपने माफ़ी मांग ली। लेकिन उसके बाद जितनी भी बार आदमी हमने भेजे उनको ये कहता रहा कि मैंने तो गलती मेरी है ही नहीं, मैं गलती नहीं मांगा। तो उसके बाद मैं वहाँ इतने 7 दिन का क्या वेट करूँ, अगर भाई वेट करूँ 7 दिन का, वो आएंगे फिर वो कह देंगे जी मेरी कोई गलती नहीं है, इसलिए तो मेरे को यही ठीक लगे। और मेरे पास 100 की 100 सबूत है, समाज साथ है, 36 बिरादरी साथ आने वाले तैयार है। और मुझे जो जहाँ तक पता लगा है अभी जो मेरे पास जो उनके स्पोर्ट के जो मैंने करने वाले आ रहे हैं, मैं आपको खुलासा तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इसके कल की जो गति होगी वो बहुत भयानक होगी और आप ये देख पाएंगे, सोच पाएंगे, कर पाएंगे। क्योंकि अब मैं बेशर्म होने जा रहा हूँ। मेरे पास श्री राम के खिलाफ भी एक केस आया है जिसमें बेटी 8 महीने से घर बैठी है और उसका इसमें भारी योगदान है। उसकी जिस भाषा में प्रधान बोल रहे हैं उसकी क्लेम मेरे पास आ चुकी है। मैं उस अदर बेटियों का बाप बनने के लिए जो तैयार था, तो उसमें एक भाई निकल के आया और मेरे से कहने लगा कि भाई मेरी भी बेटी ऐसे पीड़ा में है। श्री राम के कहने से श्री राम उसमें कह रहा है इस बेटी को काट दे, घर से बाहर काट दे, और जो है मतलब ना कहना था वो कह रखे। मैं आप लोगों का पत्रकार के माध्यम से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप ये पूजन की बात न करें, रह करके एक प्रियंका वाइफ ऑफ कहाँ है दिल्ली की? पुत्री रोशनलाल प्रियंका पुत्री रोशनलाल सौदागर महेंद्रगढ़ की लड़की है। इन्होंने रिश्ता करवाया था अपने साले के, लाला राम ने अपने साले से रिश्ता करवाया था रोशनलाल की लड़की से। और उस लड़की को जो है 8 महीने से आज घर बैठी है, 3.5 साल की उसकी लड़की है। और उसमें भी आप देख पाएंगे ऑडियो में क्या क्या श्री राम भट्टेवाड़ा बोल रहे हैं, आप सुन नहीं पाओगे पूरी। मैं भी ये भी गारंटी करता हूँ उस क्लिप को, उस जिस पीड़ा में, जिस गाड़ी में, गलोच में, आप ये क्लिप को पूरा नहीं सुना सकते, पूरा नहीं सुना सकते। एक सवाल हाँ जी, 30 लाख रुपए के लिए भी नकार रहे कि सर नट देखो ना, आपने ये रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें बोल रहे हैं कि भाई मैंने पर्चे 5-7 गाँव में बांटूंगा, उसके बाद उनसे बात करूंगा और बात करने के बाद यदि हल नहीं निकला तो मैं उनको जो है टेलर दिखा दूंगा। ये वो जो बात थी वो यही बात 30 लाख रुपए की, यही बात वो 30 लाख रुपए की।